अभी महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी स्कैम की खबर आ रही है, करीब करीब 1,500 करोड़ की, जो बीजेपी में तथाकथित जो लोग बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के पालक मंत्री तक जो रहे हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सोशल कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है। उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मौजूद हैं, आनंद एस जोंधले साहब जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। वहाँ पर वैसा बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के अंतर्गत मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप एक्चुअली लगाने की वजह से कोई एडवोकेट वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है महाराष्ट्र हाई कोर्ट में। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। में 100 घंटा बिजली नहीं आती है और बिल तो आते हैं लाखों में, हजारों में। तब पब्लिक ने कंप्लेंट की। पब्लिक ने जब कंप्लेंट की, बहुत सारे पेपर में न्यूज़ आने लगी, तब हमारे भाई ने इस पर इंक्वायरी की, आरटीआई डाला और 2000 पेजेस का एविडेंस जमा किया। तब हमको पता चला कि इसमें 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है और जीटीएल कंपनी ने किया है। और ये घोटाला दबाने की पूरी कोशिश आज के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इनके द्वारा हो रही है। इसलिए ये हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट में भी इनको कुछ न्याय नहीं मिला, इसलिए मेरे पास आए। इसलिए मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के खड़ा किया है। अगले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, तब देखते क्या होता है। आपने बोला कि जो इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने उनके मिलाप से जो जीटीएल कंपनी उन्होंने घोटाला किया, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस समय वो किस पोजीशन पे थे? आखिर उनको कैसे इतना बड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो अधिकार है कि किसी कंपनी को आप बिजली विभाग के लिए जो भी है दे सकते हैं? वो औरंगाबाद सिटी के, औरंगाबाद शहर के उस समय पालक मंत्री थे। पालक मंत्री यानी गार्डियन मिनिस्टर। उनके हाथ में होता है किसको कॉन्ट्रैक्ट देने का, किसको नहीं देने का। अगर उन्होंने सही समय पर सही अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया होता, ये पब्लिक का पैसा 1500 करोड़ बचाने का, तो ये पैसा नहीं जाता जीटीएल को। तो आप यह आरोप लगा रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे जी थे वो सही से उसका मतलब कि है उसको हैंडल नहीं किए, क्योंकि वो मिले हुए थे उस कंपनी के साथ। आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? उनका ऐसा जो बिहेवियर है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो एक स्कैम दबाना चाहते हैं और वो जीटीएल कंपनी को बचाना चाहते हैं। अच्छा वकील साहब, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि उनका बिहेवियर ऐसा लग रहा है क्योंकि उसके ऊपर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा हम पिटिशनर से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2017 से आई थिंक 10 से ही इसकी कार्रवाई चल रही है। थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाए जी। जो मुख्यमंत्री हैं, जो उसमें के पालक मिनिस्टर थे। हाँ, जब पालक मंत्री थे। पालक मंत्री थे। हाँ, वो कंपनी उन्होंने लाए थे और वो काम सब बोगस होया और बगल काम के बिल निकले। तो उनको आशीर्वाद एकनाथ शिंदे जी का था, जब उन्होंने बोगस बिला निकाले, काम नहीं करे, बोगस बिला निकाले। महीने की कितनी यूनिट की खपत हो जाती है अभी भी महाराष्ट्र में एक फैमिली में? बहुत होती है, मगर 100 घंटे तो बिजली ही नहीं रहती है। और हम एक सप्ताह में जोड़े तो 150 घंटे 60 घंटे के करीब में आता है। एक घंटे तो 100 घंटे तो बिजली नहीं रहती है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है पूरे एशिया में। हाँ, यस। तो हर रोज 24 घंटे में से 7 घंटे लाइट जाती है औरंगाबाद सिटी में। 7 घंटे रोज औरंगाबाद में 7 घंटे रेगुलर। तो दिल्ली जैसा बिजली फ्री में मिलना चाहिए महाराष्ट्र को पूरे। आप एकनाथ शिंदे जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हाँ। तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप हाई कोर्ट गए थे कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? हमने हाई कोर्ट ने भी कुछ इंसाफ नहीं दिया, बोल के सुप्रीम में आना पड़ा। ऐसा क्यों? हाई कोर्ट मतलब क्या कोई समझ नहीं हमारे को। अब आखिरी रास्ता सुप्रीम में महामहिम। उनके जो हाईकोर्ट में वकील थे, बताओ क्या हुआ हाईकोर्ट के वकील का? हाईकोर्ट के वकील का क्या वो सब मैनेज हो जा रहे उनके। अच्छा हाँ, तो एक्चुअली एकनाथ शिंदे जी इस समय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आपका आरोप है कि मुख्यमंत्री के दबाव में कोई भी वकील सामने नहीं है। हमारी तो मांग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या इन्होंने सीबीआई की तरफ वो इंक्वायरी देना, सीआईडी की तरफ देना और ईडी की तरफ भी इंक्वायरी देना। तो आप चाह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की इससे जांच हो इसकी। एक बहुत बड़ा ये स्कीम है, करीब करीब 1,500 करोड़ का। हालांकि बीजेपी में ऐसे स्कीम चलते रहते हैं और उनके मंत्री भी बिल्कुल शांत रहते हैं। एक रेल मंत्री हैं जो अपने आप को रेल मंत्री तो कहते हैं लेकिन है रेल मंत्री, उनके ऊपर भी बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे स्कीम हैं जो चलते रहते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है? ऐसे स्कीम बंद होने चाहिए और एक जो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ऐसे लोगों की मांग है कि जिस तरह से दिल्ली में, खास मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्हीं का कहना है कि दिल्ली जैसे सिटी में 200-300 जो भी हो यूनिट्स बिजली फ्री मिलती है, जितनी सस्ती है, जो सुख सुविधाएं हैं, इसी तर्ज पे महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। तो ये खैर इनकी राय है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।